देखिए, अकाउंटिंग प्रोफेशन पे अब तक इंस्टीट्यूट ऐसा मानती है कि हमने, इंस्टीट्यूट बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऐसा मानती है कि हमने मोनोपोली की है। हालांकि हमने कुछ नहीं किया, बिकॉज आईसीएआई इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। तो हम कैसे मोनोपोली कर सकते थे? जब ऑर्गेनाइजेशन ही गवर्नमेंट हेल्ड है, गवर्नमेंट पास्ड है, तो मोनोपोली कैसे हुई? ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क नहीं कर रहा है। इट इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वर्क्स अंडर द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ गवर्नमेंट। अब हुआ ये है कि गवर्नमेंट ने इसके पहले भी ऐसा ट्राई किया, ये कोई पहली बार नहीं था जब गवर्नमेंट ने ट्राई किया है। कुछ सालों पहले जब कंपनीज एक्ट आया तो उसमें प्रपोज किया कि भैया हम NFRA लेके आएंगे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, हम NFRA लेके आएंगे। मेजरली दिस वाज टू ब्रेक और टू समहाउ रिड्यूस द मोनोपोलीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब ये NFRA के तहत जैसे IIT और IIM वर्क्स करते हैं, वैसे ही IIA प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा कि भैया एक IIA लेके आओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग से जो लोग ग्रेजुएट होंगे, दे विल हैव ऑलमोस्ट और सिमिलर टू द सेम पावर ऑफ CA। मैंने मेरे ट्विटर पे भी इस चीज के लिए कहा कि भैया IIA आना सही नहीं है, क्योंकि अगर IIA आया तो एक लॉन्ग हेल्ड प्राउड कि भैया इस कोर्स के अंदर में कास्ट का कोई लेन देन नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। अगर आप देखें, कुछ ही ऐसे प्रोफेशन है भारत में जहां पे कास्ट से रिलेटेड कोई रिजर्वेशंस नहीं है, आपका प्योर टैलेंट वर्क करता है यहां पे। ये एक प्राउड था इस कोर्स का। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम IIA लेके आएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, जिससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल नंबर 1, जितने बच्चे एग्जिस्टिंग है इस कोर्स के अंदर में, इनके फ्यूचर का क्या? अब ये IIA देखें या ICAI देखें, क्योंकि इनके लिए तो क्वेश्चन खड़ा हो गया। आज ये प्रिपेयर कर रहे हैं CA इंस्टीट्यूट के अंदर में, गवर्नमेंट ने चलो लॉ ला करके क्या कर दिया, IIA लेके आ गया, तो क्या इन्हें स्विचिंग ऑप्शन मिलेगा? पहला सवाल। दूसरी बात, कोई भी बंदा जो ग्रेजुएट है वो उठ करके इस कोर्स के अंदर में आ जाएगा, उसको सर्टिफिकेशन राइट्स मिल जाएंगे, जो अकाउंटिंग एज अ होल के लिए बड़ा गलत है। अकाउंटिंग एज अ होल के लिए बड़ा गलत है। अगर कोई CA है तो वो एक बहुत ही कड़ी प्रोसेस से गुजरता है, एक टफ सिलेबस से गुजरता है। टफ सिलेबस से गुजरने के बाद वो एक भयानक एग्जामिनेशन प्रोसेस से गुजरता है, जहां पे एक भी सब्जेक्ट फेल तो उसको पूरा ग्रुप रिपीट करना पड़ता है, और एक बहुत लंबे ट्रेनिंग पर्पस से गुजरता है। IIA ला तो लोगे, व्हाट अबाउट आर्टिकलशिप? क्योंकि अगर आर्टिकलशिप आ गया तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। दूसरी बात, आपको कॉलेज सिस्टम आ जाएगा, आपको मैंडेटरी कॉलेज सिस्टम आ जाएगा। 1 मिनट, खुश मत होइए, यहां पे खुश होने जैसा कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट ऑफ द ईयर हम पे भी बनेगी, गलत है। यहां कॉलेज सिस्टम आ जाएगा, वेर इन देयर विल बी अ मैंडेटरी कैंपस, देयर विल बी अ मैंडेटरी कैंपस, देयर विल बी अ मिनिमम सब्जेक्टिव एग्जाम टू, जैसे IIM को IIT को क्रैक करने के लिए एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होती है, वैसे ही एक एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। एंड इसके अपने अपने अलग चीजें हैं, इसके इंटरनल कंट्रोल्स चले जाएंगे अपने हाथ से। देन देयर विल बी अ गवर्नमेंट रेगुलेटरी एग्जामिनेशन, जिसके इंटरनल कंट्रोल, जैसे आज आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं ये ICAI कंडक्ट करवाता है, फिर ये एग्जाम गवर्नमेंट कंडक्ट करवाने लग जाएगी, और अब इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि ये साल में 1 होगी या 2। अब ये देखने लायक होगा कि IIA में वो क्या लेके आएंगे। साल में 1 एग्जाम, तो ये कोर्स टफ का और टफर हो जाएगा। अगर 4 एग्जाम तो ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और दूसरी बात, सर्टिफिकेशन राइट्स हर एक को नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज नॉट एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड दी इंटरक्रेसीज ऑफ DT एंड IDT। आप खुद समझ रहे हैं, समझ में आ रही बात? तो अब ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है। फिर इसमें कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, सुनिए मेरी बात सुनिए,
अभी सिर्फ पार्लियामेंट्री कमिटी ने सजेस्ट किया है ऐसा होना चाहिए। मेरी बात सुनिए, ये अब तक सिर्फ एक सजेशन है। और दूसरी बात, डोंट क्रिएट अ मच पैनिक अबाउट इट। एक मिनट सुनिए, ऐसे कई पार्लियामेंट्री कमिटीज के कई सजेशंस आते हैं। इन सजेशंस को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये अभी एक्ट नहीं बना है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, ये बन सकता है, इसको डिनायल नहीं है, ये बन सकता है, इसको डिनायल नहीं है, पर अभी तक ये बना नहीं है। ये एक सजेशन है जो उन्होंने दिया है, पर गवर्नमेंट को खुद को भी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा हो जाता है तो गवर्नमेंट भी ये समझती है कि जितने प्रोफेशन है ये एजिटेशन पे आ जाएंगे। अगर ये एजिटेशन पे आ गए तो आने वाले 6 महीने या साल भर के जितने डीटी जीएसटी के कंप्लायंस है सब रुक जाएंगे। और अगर ये रुक गए तो सरकार का रेवेन्यू ही रुक जाएगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? तो गवर्नमेंट भी ऐसे, क्योंकि ऐसे कई सजेशन आते हैं साहब। पार्लियामेंट्री कमेटी का काम है सजेशन देना, लेकिन सजेशन से बाकी चीजें नहीं बन जाती। सो लेट अस वेट, डोंट क्रिएट अ ह्यू एंड क्राई, डोंट क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन। समझिए इसके पीछे। अच्छा, एक बात समझिए, देयर इज अ मदर बॉडी कॉल्ड एज आईसीआई। आपका तो इशू बाद में है, पहले उनके इशू है, क्योंकि यू आर नॉट फेसिंग अ ईएमआई राइट नाउ, बट एवरी सीए इज फेसिंग एन ईएमआई राइट नाउ। तो ये तुम्हारा जितना बड़ा इशू है, उससे बड़ा इशू एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स का है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। पहले इसके ऊपर अभी सजेशन आया है, सजेशन के बाद ड्राफ्ट बिल आएगा, ड्राफ्ट बिल अलग अलग इंडस्ट्री में जाएगा, इंक्लूडिंग आईसीएआई। समझ में आई? इनके रिकमेंडेशंस जाएंगे, रिकमेंडेशंस के बाद डिसाइड होगा कि इस पे बनना भी है या नहीं बनना है। समझ में आई बात? क्योंकि बाकी इंडस्ट्री से भी आएगा। ऐसे टाइम पे हर इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाता है एक दूसरे के साथ। सो इस टाइम पे आईसीएसआई और आईसीएमएआई भी आएगा, क्योंकि यही चीज उनके लिए भी आनी है फिर। तो सारे इंस्टीट्यूट यहां पे एक समय पे खड़े हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो उसके बाद अगर कभी कुछ हुआ तो राज्यसभा, लोकसभा, फिर एक्ट, और फिर रूल्स कि इस एग्जाम को कंडक्ट कैसे करवाना है। और इन सब में जितना प्रोसेस बनेगा, तब तक तुमको सीए बने हुए शायद 2-3 साल हो चुके होंगे।